राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। मेरी माँ सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस पुण्य दिवस पर, ये भगवान विष्णु का पुण्य दिवस है। 4 माह के बाद आज के दिन भगवान विष्णु शयन करने के बाद जागते हैं, और ये दिवस शुभ दिन के अवसर पर मैं आपको एक श्री राम जी जब अपने पूरे कार्य करके और विष्णु रूप में प्रविष्ट होते हैं, वही पाठ मैं आपको सुनाता हूँ। इस पुण्य दिवस पर आपको अपार कृपा मिलेगी श्री राम जी की और बाबा नीम करोली हनुमान बजरंग बली जी की। इसीलिए मैं आपको आज ये पाठ सुना रहा हूँ, पूरे अध्याय से हटके। तो पूरा सुनिए, सुनने के बाद आपके सारे संकट दूर होंगे, इसमें संशय नहीं है। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोक की प्राप्ति। अयोध्या से 1.5 योजन दूरी पर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख होकर निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषियों मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे, जहां पर श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो रहा था, अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तभी ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाभाव, आप देव तुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने सत स्वरूप में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें उसी में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो आप चतुर्भुज विष्णु रूप में भी प्रवेश कर सकते हैं, अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान है। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया हत्याग्नि शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परम ब्रह्म हैं। आप महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी रूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों सहित शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो वे इंद्र और अग्नि आदि सब देवताओं, साध्य तथा मरुदगणों भी विष्णु स्वरूप में स्थित हो गए। विष्णु स्वरूप में ही स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा स्तुति करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि गंधर्व अप्सरा गरुड़ नाग यक्ष दैत्य दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभु, आप यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोकवासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण अष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके ताप पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आपको हमारा सतत साधुवाद है। ऐसा उन देवताओं ने कहा।
तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग इसने वश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों को परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोक में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही जाएगा और वहीं पर निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है और साकेत धाम के ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी गुणों से उत्तम है और सभी गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और ऋषियों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल जाएं। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, वे वहीं उन्हीं देवताओं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया, इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं को देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई, और जिसने जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ अपने प्राणों को त्याग कर, मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर रूप धारण कर दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो कोई भी ऋष, वानर या राक्षस वहां आ गए थे, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोक में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इसी के साथ ये उत्तरकांड का 110वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्री राम जी की महिमा है। जब श्री राम जी अपना पूर्ण कार्य करके अयोध्या का राजपाट त्याग कर और श्री विष्णु रूप में वापस चले जाते हैं, सभी देवी देवता उसमें लेने आते हैं। इसे आगे भी शेयर करें। आज की पुण्य तिथि में आपके सारे संकट दूर होंगे। आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की अपार कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। आगे भी शेयर करें मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, ताकि आपको अलग से ही धर्म लाभ बढ़ता जाए। जय श्री राम।